हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। साल 2026 में 25 मई से शुरू होने वाले हैं नौतपा और 2 जून तक रहेगा इनका असर। तो आखिर होता क्या है ये नौतपा, क्यों जरूरी होता है नौतपा होना, क्या फायदे होते हैं नौतपा होने से और किन जरूरी आवश्यक बातों की सावधानी आपको इस नौतपा के ड्यूरेशन पर रखना आवश्यक है, पूरी जानकारी पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नौतपा साल के वो 9 दिन जिसमें सूर्य सबसे ज्यादा प्रचंड गर्मी पृथ्वी पर बिखेरता है, तापमान सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, लू और हीट वेव का प्रकोप भी सबसे ज्यादा देखा जाता है इस नौतपा के ड्यूरेशन पर। अर्थशास्त्रों के अनुसार बात करें तो नौतपा एक प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। वैज्ञानिक फैक्ट्स की बात करें तो जो सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे तापमान, गर्मी, लू और हीट वेव का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर ये नौतपा ना हो तो इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर चूहे, जहरीले जैसे कि सांप बिच्छू जैसे कीट होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले तरह तरह के जो कीट होते हैं, टिड्डी वगैरह के जो लार्वा होते हैं, और साथ ही बीमारी जैसे बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा पनप जाते हैं। तो इस नौतपा के ड्यूरेशन पर जितनी ज्यादा गर्मी और जितना ज्यादा तापमान बढ़ता है, उससे हानिकारक जो कीट होते हैं, जो भी किसी प्रकार के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जितनी ज्यादा गर्मी इस नौतपा के ड्यूरेशन पर पड़ती है, आगे चलकर उतना ही अच्छा मानसून होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो नौतपा एक प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी अपने संतुलन को बनाने की एक प्रक्रिया करती है, जिसमें पृथ्वी अपने संतुलन को बनाए रखती है। तो ये नौतपा होना बेहद ही जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ बातों की सावधानी आपको रखना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों के लिए, जिन भी किसान भाइयों ने सब्जी फसलों वगैरह की बुआई की हुई है, तो वो किसान भाई सुबह और शाम के समय अपनी फसलों की तुड़ाई करें और साथ ही फसलों में सिंचाई का अच्छा प्रबंध करें। तेज धूप में निकलने से बचे, जरूरी हो तो ही आप धूप में निकले, नहीं तो आपको 12 से लेकर 4 बजे के बीच में तेज धूप में नहीं निकलना है। साथ ही आपको फसलों में सिंचाई का अच्छा प्रबंध करना है। इसके अलावा किसान भाई अपने जो खाली पड़े खेत हैं उनकी अच्छे से जुताई आपको करवा देनी है, गहरी जुताई आपको करनी है। नौतपा में जो तेज गर्मी पड़ती है उससे जो हानिकारक जो लार्वा कीट वगैरह होते हैं, हमारी फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी के अंदर दबी हुई फंगस वगैरह होती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों को इन बातों की सावधानी रखनी है। और साथ ही जो पशुपालक भाई है उनको जरूरी है कि पशु को छायादार व्यवस्था प्रबंध अच्छे से करना है। पशु को 3 से 4 बार ठंडे पानी से नहलाना है, ताजा पानी पशु को पिलाना है, दिन में 4 से 5 बार पानी पिलाना है। और उसके साथ में पशुओं को जो पानी आप पिला रहे हैं उसमें काला नमक, सादा नमक और उसके साथ में मिश्री जैसे घोल का आपको सेवन कराना है, ताकि पशु हीट वेव के प्रकोप में आने से बचा रहे। और पशुओं को बढ़िया ताजा आपको खाना वगैरह जो है, हरा चारा वगैरह ताजा काट कर आपको पिलाना है। गर्म जो होता है, गर्म तासीर वाला जो भी खाना है वो आपके पशुओं को इस ड्यूरेशन पर बिल्कुल आपको नहीं देना है। साथ ही हम इंसानों को भी कुछ जरूरी बातों की सावधानी रखना आवश्यक है। अपने खान पान और अपने पहनावे पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। नौतपा पर आपको हल्के फुल्के कपड़े पहनने हैं। साथ ही तेज धूप में अगर आपको निकलना जरूरी हो तो अपने सिर को किसी भी कपड़े या फिर किसी छत्ते वगैरह से आपको ढक कर रखना है। तेज धूप में आपको नहीं जाना है। साथ ही आपको हल्का जो खाना है वो खाना है। बाजार की कोई भी तली भुनी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। उसके अलावा अपने शरीर को डिहाइड्रेट रखने के लिए आपको जो नींबू शिकंजी होती है, नारियल पानी होता है, पुदीने का जो रस होता है, उसके साथ में आम की जो कैरी का जो रस होता है, आम की जो छाछ होती है, ताजा जो घर की छाछ होती है, ऐसी चीजों का आपको ज्यादा सेवन करना है। और साथ ही आपको फ्रिज का जो ज्यादा ठंडा पानी है उसका सेवन नहीं करना है। मटकी के पानी का, ताजे पानी का आपको सेवन करना है और हल्का फुल्का आपको खाना खाना है। बाजार की कोई भी चीज खाने से आपको इस नौतपा के ड्यूरेशन पर बचना है, ताकि आपको किसी प्रकार की हीट वेव के प्रकोप में आने से आप अपने आप को बचा सके। तो साथियों, ये जरूरी बातें हैं नौतपा में, इनको आपको ध्यान रखना है। और नौतपा होना बेहद ही जरूरी होता है हमारी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जुड़े रहे हमारे साथ में। इसी प्रकार की नई नई और बेहतरीन जानकारी की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।